أبا عبد الله يا أبا عبد الله الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العابدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن درود भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आप इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश कर सकते हैं। अरबाब अज़ा कामयाब है हर वो फर्द जो जिक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी सबब कामरानी हर उस फर्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक मुक़द्दस मुत्तहर तय्यब ताहिर जिक्र है। इस सिलसिला गुफ्तगू के लिए सूरह मुबारका नहल से एक आय मजीदा को सरनामा सुखन करार दिया। इस आयत का ताल्लुक कुरान करीम के 16वें सूरे से है और आयत का निशान 125 है। परवरदिगार आलम अपने महबूब को से इरशाद फरमा रहा है कि हबीब इन्हें दावत दो अल्लाह की सबील की तरफ हिकमत के ज़रिए से। वाज का जो बेहतरीन तरीक़ा है उस तरीक़े से। और अगर कोई बहस पे आमादा हो जाए और बहस करे तो जो बेहतरीन अंदाज है उस अंदाज से गुफ्तगू करे। और आपका रब खूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से हट चुका है। काश के मैं पहुंचा पाऊं। कुरान है, पढ़ना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है। तवज्जो है सबकी का। और तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन तुम्हारे रब की सबील से हट चुका है और वो खूब जानता है कि कौन हिदायत के रास्ते पर है। अगर तवज्जो करें। और आज तो दुनिया में फिर तवज्जो है, एक जुमला कह दूं, बात आ गई है। आज तो दुनिया में फिर उस बुखार की लहर दौड़ चुकी है। आमियाना लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि कभी कुरान की बेहुरमती होती है, कभी साहिब कुरान की बेहुरमती की जाती है। हाँ, ये दुनिया में आप फिर देखिए। हाँ, तो भाई कुरान से जो तुम्हारी दुश्मनी है, तुम जितनी दुश्मनी कुरान से कर लो, कुरान उतना आम होता रहेगा। बोलना जो समझता है हक है। हाँ, कुरान का तो दावा ही यही है। कुरान ने तो चैलेंज रखा, तुम तमाम जिन्नो इंस मिलकर, तवज्जो रखना, मिलकर तुम तमाम जिन्नो इंस इस कुरान का जवाब ला सकते हो, ले आओ। पहला चैलेंज। फिर वक्फा आया का छोड़ो, तुम पूरे कुरान का जवाब क्या लाओगे? वो जो अपने आप को मुतमद्दिन माशरा कहते हैं, हाँ छोड़ो, तुम पूरे कुरान का जवाब क्या लाओगे? तुम कुरान के एक सूरे का जवाब ले आओ।
जब एक सूर्य का जवाब भी नहीं आया तो कुरान ने और चैलेंज को घटा दिया, कहा छोड़ो तुम एक सूर्य का जवाब कहां से लाओगे, तुम एक आयत का जवाब ले आओ। तो कहना यह चाहता हूं, उनको पैगाम पहुंचाओ, एटम बम बनाना आसान है, कुरान का जवाब लाना मुश्किल है। ये कुरान है, कुरान, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुनो, इस जिक्र की हिफाजत हम करेंगे, इसको हमने नाज़िल किया। कुरान आम होता रहेगा, कुरान फैलता चला जाएगा। है हिम्मत तो जवाब लाओ। इन आमियाना हरकतों से कुछ नहीं होने वाला। तो अजीजों, परवरदिगार आलम ने मुतवज्जे किया और कल की गुफ्तगू हमारी इस मकाम पे रुकी थी कि किस तरह परवरदिगार आलम ने लफ्ज़ रब को प्रोजेक्ट किया है। कल की गुफ्तगू इस मंजिल पे आके रुकी थी। अगर हम देखें जो आयत मैंने तिलावत की, इसमें भी लफ्ज़ रब का इस्तेमाल, उदू इला सबीले रब्बिका, अपने रब की सबील की तरफ दावत दो। तरतीब नुज़ूल में अगर देखें, जो पहला सूरा आया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसानों को बनाया जमे हुए खून से। इक़रा व रब्बुकल अकरम, पहली वही, 2 मरतबा लफ्ज़ रब का इस्तेमाल। लेकिन आयत पे अगर गौर कर लें तो मैं फिर आगे बढ़ जाऊं, हाँ, कि इक़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। आयत मुकम्मल, बात मुकम्मल है, ऐसा या नहीं है ना? बात मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान आसान सी बातें। आयत मुकम्मल, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए रब के नाम से जिसने आपको खल्क़ किया। आयत मुकम्मल, बात मुकम्मल। और अब अगली आयत, अगली बात, खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इंसानों को बनाया जमे हुए खून से। पता चला इंसानों की तख्लीक और है, उनकी खिलकत और है। ये कुरान है, पहली वही, 2 मरतबा लफ्ज़ रब का इस्तेमाल किया। और फिर परवरदिगार आलम डिमांड कर रहा है, पढ़िए। तरतीब नुज़ूल पहली वही, 2 मरतबा लफ्ज़ रब। तरतीब तिलावत, इब्तिदा जहां से होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, जवान अगर बोलेंगे तो आसान रहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, रब, लफ्ज़ रब को किस तरह प्रोजेक्ट कर रहा है। तरतीब तिलावत, आखिरी सूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। रब कहते किसे हैं? कहा जिस जर्रे को जैसा माहौल और जैसी फिजा चाहिए, उसे वैसा माहौल और वैसी फिजा फराहम करना, वो रब कहलाता है। लेकिन तन्हा रब नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, रहमानियत के साथ है, यानी मोहब्बत के साथ फराहम करे। लफ्ज बदलूं, सलाहियतें देख के अता करे, जिसमें जैसी सलाहियत हो, सलाहियतें देखे और अता करे। यह है लफ्ज रब। हाँ, रब का तर्जुमा क्या हुआ? जैसी सलाहियत हो वैसा अता करे। अर्रहमान, अब कुरान करीम है कि उसे अल्लाह कह के पुकारो, उसे रहमान कह के पुकारो, सारे नाम उसके हैं। कल यही बात आके रुक गई थी, और सारे हसीन तरीन नाम हैं। या साहिब ज़मान, सारे हसीन तरीन नाम है। बात यही रुकी थी ना कल। हाँ, तो अब कुरान कहता है अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। हाँ, तर्जुमा करने वालों ने तर्जुमा किया कि रहमान अर्श पे बैठ गया। अब यहां गलती क्या हुई? अब बैठने के लिए तो हद में आना जरूरी है ना। थोड़ी सी बात एकेडमिक है भाई, अगर पहुंच रहे हैं, नहीं तो बदल देता हूं, मेरे लिए मुश्किल नहीं। हाँ, कहा हद में, कहा रहमान बैठ गए अर्श पर। अरे अजीब बात है, यहां कहां से धोखा खाया तर्जुमा करने वालों ने? कहा चूंकि बिल्कीस के लिए भी लफ्ज अर्श का इस्तेमाल हुआ, तख्त बिल्कीस के लिए कुरान में, तो उन्होंने कहा समझे कि अल्लाह भी कोई नाउजुबिल्लाह में जालिक बिल्कीस जैसी मलका होगी। रहमान अर्श पे बैठ गया। अरे बैठने के लिए हद में आना, निगाहों की रेंज में आना पड़ता है।
और जो डायमेंशंस में आ जाए वो महदूद है। तो रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। तर्जुमा क्या होगा? रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। एक लफ्ज है, कल मैंने अर्ज किया था, एक लफ्ज है अर्श, एक लफ्ज है कुर्सी। कुर्सी तो सारे मानूस आयतल कुर्सी के सबब। कुर्सी कुदरत इलाही को कहते हैं। अल्लाह की कुदरत का नाम कुर्सी है और अल्लाह के इल्म का नाम अर्श है। अल्लाह के इल्म का नाम अर्श है और यही वजह है कि जब अपने महबूब को बुलाया तो अर्श की बुलंदियों पे बुलाया। गोया उसके महबूब की निगाहों से न कायनात का माजी छुपा हुआ है, न हाल न मुस्तकबिल। यह है महबूब इलाही का इल्म। और अब पढ़िए कुरान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान फसल बिही खबीरा। सुनो, अल्लाह ने जमीन व आसमान, तवज्जो है दोस्तों की, अल्लाह ने कुरान है, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। अल्लाह ने जमीन व आसमान को और जमीन व आसमान के दरमियान अशिया को 6 दिनों में खल्क किया। फी सित्तति अय्याम। यहां रुकना नहीं, अगर मेरे साथ हो आयत के तर्जुमे पे मुझे एहसास होगा, नहीं तो मौजू बदलता हूं। हाँ, 6 दिनों में खल्क किया जमीन व आसमान को और जमीन व आसमान के दरमियान अशिया को। ये मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। और फिर अर्श पे मुसल्लत हो गया। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमान। तवज्जो, अब तर्जुमा करूं आगे। फसअल बिही खबीरा। पूछना चाहते हो तो किसी जानने वाले से पूछ लो, आपकी मर्जी है भाई। बुजुर्गों से दुआ चाहता हूं, अरे पूछना है तो किसी जानने वाले से पूछो। इसका माना यह है कि कुछ ऐसे हैं कि जिनके सामने ये कायनात खल्क हुई है। फसल में ही खबीरा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम हुसैन राजी रहे, छोटे हजरत हम सबको अपने रोजे का दीदार नसीब फरमाए। अजीजों याद रखिए, कुरान है, कुरान की आयत में थोड़ा सा तदब्बुर करें। हाँ, क्या कि रब ने फरमाया पूछो। हमने जमीन आसमान को और जमीन आसमान की तमाम अशिया को 6 दिनों में खल्क किया। हाँ, और फिर रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। फसल बिही खबीरा। अरे सवाल करो, जानने वालों से पूछ लो अगर पूछना चाहते हो। हाँ, तो साहिबे कुरान ने कहा, तवज्जो, साहिबे कुरान ने कहा पूछो, और कूफा से मेरे अली ने कहा पूछना है मुझसे पूछो। कूफा से मेरे मौला ने आवाज, अब अब्दुल्ला सलामत रखे, या अली, मेरे मौला ने फरमाया। हाँ, खुशनूदी अमीरुल मोमिनीन के लिए बुलंदतर सलावात। नाम जमान राजी रहे। हाँ, अली का समझो ना, कम तुम नारा अली का, आसमानी एटम बम है नारा अली का। अरे पताने कदम हमेशा ही तुम्हें हो उसके, जिसने भी लगाया है नारा अली का। नारा हैदरी, हैदरी, या अली, मेरे मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। साहिब कुरान ने कहा पूछो, और मेरे मौला ने आवाज दी जो पूछना है मुझसे पूछो, खबरदार किसी और के दर पे ना जाना। जो पूछना है मुझसे पूछो। अल्लाह अकबर। हाँ, फसल बिही खबीरा। अच्छा, कायनात को यानी ज़मीन व आसमान को और ज़मीन व आसमान के दरमियान अशिया को कितने दिनों में खल्क किया? 6 दिनों में। और फिर रहमान अर्श पे मुसल्लत हो गया। हाँ, पूछना चाहते हो अहले खबीर से पूछ लो। हाँ, कुछ हैं, यानी इसका मतलब यह है कुछ हैं कि जिनके सामने ये कायनात खल्क हुई है। इसकाला रब्बुका लिल मलाइकति उसजुदू ले आदम फसजुदू इल्ला, हाँ बोलने में जवान अगर साथ हैं तो लुत्फ आएगा, इल्ला इब्लीस। हाँ,
काना मिनल जिन फफसका नमरे रब्बे अफा तत्तखिजूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी मा अशहदतुहुम खल्क़ समावाति वल अर्द वमा कुन्तु मुत्तखिज़ीना मुज़िल्लीना अज़दा। सुनो, कुरान कह रहा है, और जब तुम्हारे रब ने कहा, फिर लफ्ज़ रब का प्रोजेक्ट, जब तुम्हारे रब ने कहा, किनसे कहा? फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करे। सब ने सजदा किया। आयत सबकी सुनी हुई है, इस्तेदलाल नया होगा। सब ने सजदा किया इल्ला, बोलते आना जितने जवान बैठे हो, बुजुर्गों से सिर्फ दुआ चाहता हूं, अगर जवान बोलेंगे तो लुत्फ आएगा। कुरान है, पढ़ना भी इबादत, सुनना भी इबादत। सब ने सजदा किया इल्ला अहसन तुम इबलीस। हाँ, काना मिनल जिन। कुरान, वो जो इबलीस है वो जिनों में से था। फफसका नमरे रब्बे, उसने अपने रब के अम्र से इनकार किया। क्या किया उसने? इनकार किया। हाँ, किसने इनकार किया? अच्छा, किसी ने सवाल किया था, ए मौला ये जो आदम का सजदा हुआ, ये आपकी ज़ियाफ़त ईमानी के लिए कह रहा हूं ताकि मैं आगे बढ़ सकूं और आप मेरे साथ सफर कर सकें। मौला ये जो आदम का सजदा हुआ ये किस जमीन पे हुआ था? तुम्हारी मर्जी है भाई। अब आप दिल्ला सलामत रखें, अमीरुल मोमिनीन नजर बस से महफूज रखें, ये किस सरजमीन पे हुआ था? तो मेरे मौला ने फरमाया, सुनो, वो नजफ की सरजमीन थी जहां सजदा हुआ। वो सरजमीन है, नजफ है। या अली, अब आप दिल्ला सलामत रखें, अब आप दिल्ला सलामत रखें। वो नजफ की सरजमीन है। हवाला अगर किसी को चाहिए, मैं कोई बड़ी अनअप्रोचेबल किताब का हवाला नहीं दे रहा, वो किताबें जो आपको जियारत पे जाने के लिए आपका काफिला देता है, उन किताबों में देखना, उन किताबों में ये रिवायत मौजूद है। बस शर्त एक है, कम से कम पढ़ो तो, बस शर्त छोटी सी है। हाँ, तो इब्लीस ने इनकार किया। परवरदिगार आलम ने जब कहा फरिश्तों से सजदा करो, सब ने जनाब आदम सजदा किया इल्ला इब्लीस। इब्लीस ने इनकार किया। फफसका नमरे रब्बे, उसने अपने रब के अमर का इनकार किया। यहां रोक रहा हूं आयत, फिर आगे पढ़ूंगा। उसने अपने रब का इनकार, यानी अजीब बात है। मैंने कहा ना, आयत तो सुनी हुई है आपकी, इब्तिदान टुकड़ा तो सबने सुना। अब जरा इस्तेदलाल महफूज करना। का रब के अमर का इनकार किया। अल्लाह मान रहा है। अब मुझे नहीं पता जवान कैसे सुनेंगे। इब्लीस अल्लाह को अल्लाह मान रहा है। तवज्जो हो गई? अल्लाह को अल्लाह मान रहा है, लेकिन अल्लाह की बात नहीं मान रहा। अब जुमला समझ लेना, अगर पहुंच गए तो मेहनत मुकम्मल है। इब्लीस ये समझो, जो जात को माने बात को ना माने वही इब्लीस है। दुरूद भेजो मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद। अब अब्दुल्ला रोजी, इमाम हुसैन सलामत रखे। जो जात को माने बात को ना माने वही इब्लीस। इनकार किया। हाँ, और अब अगला टुकड़ा, अफा तत्तख, तवज्जो है, अफा तत्तखिजूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी। क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना वली मानते हो? ना, आपने बड़ी आहिस्तगी से सुना, मैंने आहिस्ता पढ़ दिया। क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलाद, कुरान है, कुरान, क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना वली मानते हो? भाई कुरान के पास इतना वक्त नहीं कि इधर उधर की बातें करे। तो कुछ रहे होंगे ना जो इब्लीस को और उसकी औलादों को वली मान रहे होंगे। ना पढ़ मैं रहा हूं, घबरा तुम रहे हो, खुदा जाने क्यों है। कहा कुरान है, कुरान, इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को तुम वली मानते हो, तो कुरान बात कर। अब सुनो, जुमला सुनो और याद रखना, आयतें हैं अभी। अच्छा, एक और बात कह जाऊं, दरमियान में आ गई है। हाँ, ये जो नारे उठे ना साहब, हदीस इतनी क्यों, हदीस इतनी क्यों, हदीस इतनी क्यों। कुरान पढ़े। ये जो हदीस से दुश्मनी और कुरान की मोहब्बत का इजहार हो रहा है, अब मुझे नहीं पता ये शोहदाए करबला में बैठे हुए हुसैन के आशिक इस जुमले को कैसे सुनेंगे। अरे साहब, जहां हदीसों की कसरत बयान की, वहां अरे साहब इतनी हदीसें बयान कर रहे हैं, इतनी हदीसें बयान कर रहे हैं। कुरान पढ़ा कीजिए, कुरान पढ़ा कीजिए। तो जवानों याद रखना,
ये जो नारा है कि हदीसें कम करो, कुरान को ज्यादा करो, हाँ, ये नारा कतन ये ना समझना, ये नारा जो लगाया गया ये कतन कुरान की मोहब्बत में नहीं है, इतरत की अदावत में है। कुरान ऐसे समझो जैसे आले मोहम्मद ने समझाया है। हाँ, मैं नहीं कहना रुब्बत आलिल कुरान वल कुरान यलअनहु, अरे बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं जिन पे खुद कुरान लानत करता है। अब अब्दुल्लाह सलामत हो आबाद रखे, इमाम हुसैन अपने रोजे पे ज़वारी का शर्फ नसीब फरमाए। मौला हम सबको बामारफत ज़वारी की तौफीक नसीब फरमाए। मौला हम सबको अपनी सीरत पे चलने की तौफीक इनायत फरमाए। तवज्जो हो गई दोस्तों की। अब कुरान कहता है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम इब्लीस को और इब्लीस की औलादों को अपना वली मानते हो? अब सुनना, मा अशहदतुहुम खल्क़ समावाति वल अर्द, अरे वो कैसे, तवज्जो है, वो कैसे वली हो सकते हैं? उन्हें तो हमने जमीन और आसमान की खिलकत पर गवाही नहीं बनाया। या हुसैन, ना ना ना, सारे अगर साथ आएंगे, वो कैसे वली हो सकते हैं? पहली बात, आयत है, रिवायत नहीं। इब्लीस भी है और उसकी औलादे भी कहीं चहलकदमी कर रही हैं। हाँ, अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, हाँ कहीं मौजूद है, कुरान कह रहा। अच्छा, क्या कि वो कैसे वली हो सकते हैं कि हमने तो उन्हें जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाही नहीं बनाया? तो जो गवाह हो वो वली है। या अबुल फज़ल अब्बास नहीं पहुंचा पाया। अरे जो गवाह हो वो वली है। और वो कैसे, आयत का अगला टुकड़ा, वो कैसे वली हो सकते हैं? उन्हें तो हमने उनकी खिलकत पे भी गवाह नहीं बनाया। या साहिब ज़मान, वो कैसे? या अबा अब्दुल्ला, अल्लाह या रसूलुल्लाह, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली। बिन्ते रसूल खुदा की खुशनुदी के लिए बुलंदतर सलावात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। का वो कैसे वली हो सकते हैं? उन्हें तो हमने उनकी खिलकत पे भी गवाह नहीं बनाया। तो वली वो हो जो अपनी खिलकत का भी गवाह हो। बात थोड़ी मुश्किल थी, आपने बहुत अच्छे अंदाज से सुन ली। वली वो हो जो ये भी बताए कि हम कैसे खल्क हुए हैं। या अबुल फज़ल अब्बास, हाँ, तो वो कैसे वली हो सकते हैं? उन्हें तो हमने जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह नहीं बनाया। तो अब पता चला, वली वो जो गवाह हो वो वली, जो गवाह हो वो वली। अब मैं क्या करूं? अच्छा, और फिर आयत का अगला टुकड़ा सुनो, फिर वापस आ रहा हूं। मा कुन्तु मुत्तखिज़ीनल मुज़िल्लीना अज़दा, सुनो, करूं तर्जुमा। हम और हमारे गुमराहों को कभी कुव्वते बाजू नहीं बनाते। या साहिब ज़मान, हम और हमारे गुमराहों को कभी अपना कुव्वते बाजू, यानी हम और हमारे कभी गुमराहों से मदद नहीं लेते। तो अल्लाह की सुन्नत टूटा नहीं करती, जो दस्तूर है वही है। अब तारीख का वो जुमला कहां ले जाओगे कि नबी ने चचा से कहा, ए चचा आप हमारी मदद नहीं करेंगे? या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, इमाम हुसैन सलामत रखे। अब अब्दुल्ला सलामत रखे। या अली है?
तो हमने उन्हें उनकी खिलकत पे गवाह नहीं बनाया, वो कैसे वली? हमने उनको जमीन और आसमान की खिलकत पे गवाह नहीं बनाया, वो कैसे वली? वली वो जो गवाह हो। अब कुरान पढ़ूं, आयत सबकी सुने हुए तर्जुमे पे इक्तफा कर लो। मुझे कुरान में 3 वली मिले, जो पहुंच गया है अब अब्दुल्लाह सलामत रखे। अल्लाह वली और अहसन तो मुस्का रसूल वली, और जो हालत रुकू में ज़कात दे वो वली। हाँ, मुझे 3 वली मिले, अल्लाह वली, रसूल वली, और जो हालत रुकू में ज़कात दे वो वली। अब अजीब मामला शुरू हो गए, अजीब बातें। कहने के साहब, मदीने का जो किबला था वो जुनूब में था। इस अंदाज से सुनो इस वाक़े को, किबला जो था वो जुनूब था, और जो साइल आया ना वो शुमाल से आया, दरवाजा शुमाल में था। यानी ये जो जुजियात मैं बयान कर रहा हूं ना, ये इसलिए ताकि मेरे बच्चे भी समझें, नहीं तो बात तो होती है और सुनते हैं आप सारे हजरात। दरवाजा था शुमाल में, शुमाल से आया, यानी नमाजियों की पुश्त थी जब जहां से साइल आया। नमाजियों की पुश्त थी जहां से साइल आया। अब साइल ने आवाज दी, है कोई जो मेरी मदद करे? कोई जवाब नहीं आया। तो साइल अंधा था, देख रहा है भाई नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज तोड़ के कोई मदद करेगा? तुम्हारी मर्जी है, मौला हुसैन आबाद रखे, इमाम हुसैन नजर बद से महफूज रखे। कहने का आवाज दी, है कोई जो मेरी इमदाद करे, जो कोई मेरी मदद करे? जवाब नहीं आया। तीसरी मर्तबा करना है, परवरदिगार तेरे घर से बेनीलो मराम जा रहा हूं, यानी मायूस जा रहा हूं। बस ये जुमला कहा, अमीरुल मोमिनीन ने इशारा किया, उसने अंगूठी को निकाल लिया। हाँ, अब लग गए लोग अली के पीछे। हाँ, लग गए पीछे अली के। कहेंगे साहब, अली की महवियत का आलम यह है कि पैरों से तीर निकाल लिया जाए तो उन्हें खबर नहीं होती। महवियत का आलम ये। तो कैसे साइल की आवाज अली ने सुन ली? अली तो इतने में, यही अली का मौजज़ा है दोस्तों, जवानों, तुमसे कह रहा हूं, अली का यही मौजज़ा है कि अली की एक फजीलत को दबाने के लिए दूसरी फजीलत का सहारा लेना पड़ता है। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। कुदरत के इशारे को अली कहते हैं, हस्ते पुरनूर नज़ारे को अली कहते हैं। अरे तुम तो कहते हो सहारा है अली का बिदात, तुम तो कहते हो सहारा है अली का बिदात। अरे हम तो नबियों के सहारे को कहेंगे अली का मौजज़ात में से एक मौजज़ा यह है कि अली की फजीलत को दबाने के लिए अली ही की दूसरी फजीलत का सहारा लेना पड़ता है। का साहब, अली की महवियत का आलम यह होता है कि नमाज में तीर खींच लिया जाए तो अली को खबर नहीं होती। ये साइल की आवाज कहां से सुन ली? तवज्जो है, एतराज पे तवज्जो हो गई। का ये साइल की आवाज कहां से सुन ली? का क्या कहा था साइल ने? हजरत से पूछो, क्या कहा था साइल ने? कि ए अल्लाह, तेरी घर से खाली लौट रहा हूं, तेरे दरबार से खाली जा रहा हूं। अगर तो साइल का जुमला वहां पहुंच गया तो अली वहीं पे मौजूद था। जो अभी भी साथ नहीं आए उनको साथ लेने के लिए कहता हूं, इश्क़े अली है ना दिलों में, जरा सर उठाना। जुमला यूं समझो, जो अभी भी साथ नहीं आए। कहने के अच्छा, अली वहीं था। तो भाई साइल आया तो तन्हा अली तो नमाज नहीं पढ़ रहे थे ना, तन्हा अली तो नमाज नहीं पढ़, अजिल्ला साहबा किराम नमाज पढ़ रहे थे। साइल जब मस्जिद में आया तो इतने भरे मजमे में उसकी निगाह अली की उंगली पे गई कैसे? कहा सबब यह है, मांगा अल्लाह से था, देखा यदुल्लाह की तरफ।
या साहिब या अली, तवज्जो करना, बस मेरी बात मुकम्मल होने जा रही है। अली 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 तवज्जो हो गई दोस्तों की? मांगा अल्लाह से, देखा यदुल्लाह की तरफ, कहेंगे साहब नहीं, अली की महवियत का आलम यह है कि तीर निकाल लिया जाए, तीर निकाला जाए, खबर नहीं होती। आवाज सुनी, ये खुजू व खुशू के खिलाफ है। वो मुल्ला ही क्या जो अली दुश्मनी ना रखे। पीछे वाले नाराज तो नहीं है मुझसे? अब अब्दुल्ला राजी रहे। हाँ, का खुदू व खुशू के खिलाफ है। अजीब बात है। हाँ, सुनो, जवानों से कह रहा हूं, मस्जिदों को आबाद करो और आबाद रखो, मस्जिदों में जाया करो। हाँ, ये जो हमारे पेश नमाज है ना, ये हमारे सरों का ताज है, मेरे मसलक का पेश नमाज हमारे सर का ताज है। तवज्जो। हाँ, ये उठे तो उठो, ये बैठे तो बैठो, ये तशहुद पढ़े तो तशहुद पढ़ो, ये रुकू करे तो रुकू करो। हाँ, जरा सा हट के, अपनी तरतीब से हट के तुम नहीं बना सकते जमात की नमाज में। ये उठे तो उठो, बैठे थे बैठो, है ऐसा नहीं। ये तुम्हारे बनाए हुए इमाम का आलम है कि तुम उसके पाबंद हो। तो जिसे अल्लाह इमाम बनाए, अरे इससे ज्यादा आसान और क्या करूं मैं? है? कहा क्या का रुकू में थे, खुदू खुशू के खिलाफ है, कैसे सुन ली साहिल की आवाज? अजीब बात है। हाँ, तो अब तुम आए मस्जिद में, दाखिल हुए, नमाज जारी थी, नमाज जमात चल रही थी। तवज्जो रखना, एतराज था अली के रुकू पे। अब तुम जब आए तो जमात जारी थी, तो तुमने जमात का सवाब हासिल करना था। अभी तुम्हें वुजू भी करना है, देर लगेगी, तुमने फौरन से आवाज दी, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। पेश नमाज ने सुन ली बात कि कोई है जो नमाज को ज्वाइन करेगा, जमात को मुत्तसिल होगा। हाँ, और ये कहां जमात किस मकाम से मुत्तसिल होती है? हालत रुकू से जमात मुत्तसिल होती है। हाँ, तो जैसे ही आए तुमने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, पेश नमाज ने सुन लिया कि कोई है जो जमात को मुत्तसिल करेगा। तवज्जो हो गई? तुम आए और रुकू के आलम में मुत्तसिल हो गए जमात से। अली के रुकू पे एतराज किया था, रब ने कहा जब तो सही रुकू ही में जमात को मुत्तसिल कराऊंगा। तवज्जो हुई? अब फिर कहने लगे साहब ये आयत में सारे जमा के सेगे आए हैं और वो ज़कात देने वाला तो एक था, तो यहां मोमिनीन मुराद है। हाँ, अल्लज़ीना युक़ीमून अस्सलात व यूतून ज़कात है, सारे जमा के सेगे, तो वो तो एक ने दी, यहां मुराद मोमिनीन है। एतराज में वजन है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आयत पढ़ता हूं, फिर इससे हटना नहीं। इस क़ालतिल मलाइकतु, और जब फरिश्तों ने कहा या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा के वतहरा के वस्तफा के अला निसाइल आलमीन, फरिश्ते ने कहा नहीं, फरिश्तों ने कहा। आप जाके हजरत से पूछो कितने आए थे मरियम को कहने के लिए, बोलो जो हक समझते हो। कहा जनाब सिर्फ जिब्रील अमीन आए थे, तो इधर मलक नहीं है, मलाइका है। यहां क्या हुआ? कहा साहब बात यह है, अल्लाह जब किसी की ताजीम करवाना चाहता है तो वाहिद को जमा के सेगे में बदल देता है। जब किसी की ताजीम चाहता है तो वाहिद जमा में बदल दिया जाता है। था एक, लेकिन जिब्रील सैयदुल मलाइका है, इसलिए जमा का सेगा आया। तो सैयदुल मलाइका के लिए जमा का लफ्ज आ जाए तेरी समझ में आ जाता है, सैयदुल औलिया के लिए आ जाए तो तू पूछता रहता।
सैयदुल औलिया के लिए आए तो तुम्हारे सवालात के दरवाजे खुल जाते। अजीब है दोस्तों वल्लाह कि जब गरीब ज़हरा ने पूछा ना, मैं कुरान पढ़ाऊंगा, मैं हलाल हराम समझाऊंगा, मैं शरीयत के अहकाम बतलाऊंगा, अब भी मेरे कत्ल से बाज आ जाओ, तो कहेंगे हुसैन बेबुग़्ज़ कल्लबीक। आज 2 मुहर्रम आ गई। आज तुम्हारे मौला करीम करबला वारिद करबला हुए। कल जब काफिला चला ना, मैंने अर्ज किया था और छोड़ दी थी बात यहां पर, तो गाजी ने कहा था आका कुछ देर के लिए रुक जा। कल बात यहीं रोकी थी मसाइब में। कहा अब्बास अभी तो सबसे विदा लेके आए हैं। गाजी ने पलट के देखा तो देखा हुसैन की बेटी बीबियों के झुरमुट में आती जा रही है और फरमाती जा रही है महलन महलन या अभी, ए बाबा कुछ देर के लिए रुक जा बाबा। बाबा सुगरा अपने अकबर को जी भर के देख ले। बाबा सुगरा अपने अली असगर से कुछ देर के लिए विदा कर ले। हर रोने वालों में दुआ करता हूँ अब अब्दुल्ला तुम सबको अपने रोज़े का दीदार नसीब फरमाए। अज़ादारों याद रखना, इसनाए सफ़र में एक मंजिल ऐसी आई कि जहां करीम करबला ने छोटे हजरत से फरमाया कि ए अब्बास सवारियों को बिठला दिया जाए। ए अब्बास जी मेरे सैयद व सरदार, मेरी मसनद को बीबियों की अमारियों से दूर लगाना। जी मेरे सरदार। उधर आलम यह है कि गरीब ज़हरा हुसैन का काफिला बिठलाया जा रहा है, अमारियाँ बिठलाई, सवारियाँ बिठलाई जा रही हैं। उधर बीबियों की अमारियों से दूर गरीब ज़हरा की मसनद लगाई जा रही है। और इधर तारीख लिखती है कि तू कूफे की तंगलियों में हुसैन का एक सफ़ीर है। तो खुदारा बुखल नहीं करना, आज 2 मुहर्रम आ गई। जो शब लगेगी तुम तीसरी की शब में दाखिल हो जाओगे। खुदा जाने कितने दिनों से मुस्लिम प्यासा था। लक्कुल बाब किया एक दरवाजे पर, कहा मुझे एक जाम पानी पिला दे। एक ज़ईफा ने कहा कितना पुरआशोब माहौल है, तू क्यों अपने घर से बाहर आ गया। एक लफ्ज इरशाद फरमाया जनाबे मुस्लिम ने, उस लफ्ज ने सारी कहानी खोल दी। कहा जा अपने घर वापस लौट जा। अगर ये जो लफ्ज पहुंच गया यही मुकम्मल मसाइब हैं। जनाबे मुस्लिम ने फरमाया अना गरीब, तुम्हारे रोने पे पाबंदी नहीं है। वो ज़ईफा समझ गई आने वाला मुसाफिर है। जनाब मुस्लिम ने फरमाया एक जाम पानी का दे दे, मैं अपने अजदाद से तेरी शफात करवाऊंगा। अरे ये जुमला सुना मामूली जुमला नहीं था, तड़प के रह गई वो मोमिना। कहने लगी तारुफ कराए का, तू हुसैन इब्ने अली को जानती है। आंखों से आंसू रवा हुए उस ज़ईफा के अबा अब्दुल्लाह का नाम सुन के। कहा तुम्हारा क्या वास्ता। कहा मैं उसी हुसैन का सफीर हूं। अरे चौखट पे खड़ी कांपने लगी। हाय करने में खुदारा बुखल नहीं करना। दरवाजे खोल दिए, आका हुजरा आमादा है, तशरीफ लाइए। मुसल्ले पे आए जनाबे मुस्लिम इबादत की। खुदा जाने कितनी रातों का जागा हुआ था। मुसल्ले से हटे, दीवार का सहारा लिया, आंख लगी, आलम ख्वाब में क्या देखा। मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ता हूं, समझ में आता रहे गिरिए में इजाफा करना। आलम ख्वाब में देखा एक जानिब रसूल खुदा हैं, एक जानिब शेर खुदा हैं। दोनों अपने हाथों को फैलाए हुए जनाबे मुस्लिम से फरमान लगे, ओ मुस्लिम बड़ा इम्तिहान दे चुके, आ जाओ हम तुम्हारे मुंतजिर हैं।
बस आंख खुली तो देखा कानों में घोड़ों की टापों की आवाजें आ रही थी। जनाब मुस्लिम ने नालैन के तस्मे बांधना शुरू किए। वो मोमिना दरवाजे पे आई, क्या आका बाहर ना जाए। मुस्लिम ने देखा, उज़ैफा हम बनी हाशिम हैं, हमारी गैरत गवारा नहीं करती कि हमारे होते हुए हमारे किसी चाहने वाले के घरों में फौजें आ जाएं और मैं हाथों को जोड़ूं, निगाहों को झुकाऊं। ए मौला मुस्लिम, ये कूफा है, अरे कल करबला होगी, अली और बुतूल की बेटियां होंगी, खैमों में आग लगी होगी। अजरकुम अल्लाह। इधर जनाब मुस्लिम असीर हुए, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, गले में तो दरबार में लाए गए। उधर मेरे चौथे इमाम से राबी ने एक सवाल किया था, कमौला दरबार आप भी गए, दरबार मुस्लिम भी गया। जिसको समझ आता है खुदारा, मौला आपके हाथों में भी हथकड़ियां, मुस्लिम के हाथों में भी हथकड़ियां, आपके गले में भी तौक, मुस्लिम के गले में भी तौक। मौला आपके पैरों में भी बेड़ियां, मुस्लिम के पैरों में भी बेड़ियां। मौला आप दरबार गए तो सर झुका हुआ था, और मादर सादात तुमसे राजी रहे, लेकिन जब मुस्लिम गया तो सर उठा हुआ था। मेरे मौला की आंखों से आंसू जारी हुए, कर रावी इंसाफ नहीं किया, अरे मुस्लिम तन्हा गया था, मेरे साथ अली और बतूल की बेटियां, हाय करके रोने वालों हुसैन की बेटी तुमसे राजी रहे। इधर जनाब मुस्लिम को दारुल अमारा की छत पे ले जाया जा रहा था, उधर गरीब ज़हरा मसनद पे तशरीफ फरमा थे। आखिरी जुमला सुनो अदादारों, मुझे इजाजत दे दो। दारुल अमारा की मुंडेर पे सरकार मुस्लिम की गर्दन को रखा। जो करबला महसूस करते उससे कह रहा हूं, जल्लाद ने तलवार उठाई, मुस्लिम ने इशारे से रोक दिया। एक जानिब रुकिया आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। हो मेरे मौला सरदार आप पे मेरा सलाम। उधर गरीब ज़हरा मसनद से उठे, फरमान लगे, ओ मेरा गरीब भाई तुझ पे भी मेरा सलाम। अज़ादारों गाजी तड़प के रह गए, आका मेरे मुस्लिम की खैर हो, आका मुझे इजाजत दो मैं कूफे की सरजमीन पे चला जा, आका इजाजत दो मैं मुस्लिम के सर को अपनी आगोश में ले लूं। मौला गरीब ज़हरा ने फरमाया, अब्बास तूने छत पे तो देख लिया, जरा जमीन कूफा पे देख। अब जो देखा, एक सियापोश बीबी अपना दामन फैलाए, ओ मेरे लाल मुसले। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखरता बिल वला ज़ालिम। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखरता बिल वला ज़ालिम। अल्लाहुम्मा ला नव्वल ज़ालिमिन ज़लम हक़ मुहम्मद व आलि मुहम्मद व आखरता बिल वला ज़ालिम। पालने वाले इस इबादत को बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। पालने वाले हम सबको इश्क़ मौला से सरशार फरमा, हम सबको सीरत मौला पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। मैं आ रहा था, मुझसे इल्तमा से दुआ के लिए कहा गया। कुछ मोमिनीन अलील हैं, बीमार हैं, एक जवान है जिसकी कुछ ही दिनों पहले बायोप्सी हुई है, दुआ करें। एक मोमिन और अलील हैं जो डायलिसिस पे, और जो मोमिनीन मोमिनात अलील हैं, ज़िक्र की तुफ़ैल मौला उन सबको सेहत कामिल और आजिल अता फरमा। पालने वाले हम सबको मरने से पहले रोज़ा हुसैन का दीदार नसीब फरमा। पालने वाले हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। वतन अज़ीज़ की हिफाजत फरमा। उलमाए हक़ के साए को सरों पे कायम व दायम फरमा। अली की अली बेटी का वास्ता यूसुफ़ ज़हरा के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सबको साहिब की मारिफत नसीब फरमा, साहिब के आवान व अंसार में शुमार फरमा। हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का वास्ता हमें अपनी आँखों से अपने साहिब का दीदार नसीब फरमा।